घने जंगल के बीच पहाड़ की एक गुफा के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग और शिवलिंग के ठीक ऊपर से 24 घंटे टपकती जलधारा। मान्यता है कि ये जलधारा भगवान शिव की जटाओं से निकलती है। इसी वजह से इस पवित्र स्थान का नाम पड़ा जटा शंकर धाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, जहां आज हम आपको बताएंगे जटा शंकर धाम की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के भरतपुर तहसील में स्थित ये जगह जनकपुर से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते में है। जटाशंकर नाम के पीछे स्थानीय लोगों की एक खास मान्यता है। कहा जाता है कि पहाड़ की गुफा में भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है और उसके ठीक ऊपर चट्टान से लगातार बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। स्थानीय श्रद्धालु इसे भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली जलधारा मानते हैं। इसी वजह से इसे कहा गया जटा वाले शंकर यानी जटा शंकर। जटाशंकर धाम को लेकर एक पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है। गांव के बुजुर्ग के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान इस जंगल से गुजरे थे। मान्यता है कि उस समय यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और अपनी जटाओं से जलधारा प्रवाहित की। इसी मान्यता के चलते श्रद्धालु इस जगह को सिद्धपीठ के रूप में भी देखते हैं। हालांकि ये बातें स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है। आदिवासी समुदायों के लिए भी खास है ये धाम। जटाशंकर से स्थानीय आदिवासी समुदाय की आस्था भी जुड़ी हुई है। स्थानीय मान्यता में इसे जंगल का शंकर कहा जाता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगने से खेती अच्छी होती है और बीमारियां दूर होती है। यही वजह है कि आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं। अब बात करते हैं जटाशंकर धाम की सबसे खास पहचान की। जंगल और पहाड़ी की तलहटी के बीच एक छोटी गुफा है। इसी गुफा में काले पत्थर का प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिवलिंग करीब 2 फीट ऊंचा है, लेकिन सबसे खास बात है कि इसके ऊपर से गिरने वाली जलधारा। कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में भी यहाँ पानी की बूंदें गिरती ही रहती हैं और बरसात में यहाँ पानी आसपास एक खूबसूरत झरने का रूप ले लेता है। जटाशंकर धाम में सिर्फ शिवलिंग ही नहीं बल्कि आसपास हनुमान मंदिर, नंदी और एक छोटा कुंड भी है। जटाशंकर धाम में महाशिवरात्रि का पर्व खास माना जाता है। इस दौरान यहाँ 3 दिन का मेला लगता है। भंडारे से लेकर झूलों तक पूरे इलाके में उत्सव का माहौल रहता है। सावन के हर सोमवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। सुनिए जटाशंकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम सोहन राजवाड़े है, बैकुंठपुर कोरिया का हूँ, कोरिया जिले का। यहाँ मैं जटाशंकर पिछले 2 वर्षों से आ रहा हूँ जी। तो यहाँ मैं जब एक नोटिस किया, जब यहाँ पहली बार आया था तो आते समय कुछ मेरे साथ कुछ हो गया था तो टेंशन में था। जैसे नीचे उतरते गया, नीचे जब पहुँचा तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। जब वहाँ गया तो कुछ मन्नत, यहाँ एमपी हुआ, इधर आते हैं जिन सब आते हैं, मन्नत उन्नत मांगते हैं। यहाँ का व्यवस्था भी बढ़िया है, आने से मन शांत हो जाता है। जैसे कि वहाँ गुफा है, नीचे में जो गुफा है उसके अंदर जाते हैं, शिव जी का जो है शिवलिंग है, उसमें जाके अंदर पूजा पाठ करते हैं। स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम यह जटाशंकर है, जटाशंकर बोलते हैं। मेरा नाम देवनंदन प्रसाद यादव है। मैं ग्राम पंचायत खुटरापारा का रहने वाला हूँ, बैकुंठपुर कोरिया। अच्छा भैया, यहाँ जैसे आप लोग आते हैं तो कुछ मन्नत वगैरह कैसे क्या आते हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, आते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूरा होता है और आते रहेंगे हम लोग। कौन सा धाम बोला जाता है इसको? जटाशंकर धाम। और मतलब कुछ यहाँ के बारे में और कुछ बताएंगे? ठीक है, यहाँ के बारे में व्यवस्था पूरा कैसा लगता है आने में? ठीक लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आस्था से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।